ये जो आर्ट है, इस्लामिक आर्ट, अगर आप देखें फ्रॉम स्पेन टू साउथ ईस्ट एशिया टू मिडिल ईस्ट, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मनी विद इन द आर्ट इटसेल्फ, और एक यूनिटी है। तो मेरा क्वेश्चन भी यही था, और मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स का भी क्वेश्चन ये है कि ये आर्ट की हार्मनी कैसे आई। और आपने अभी जिक्र किया कि उस जमाने में कोई यूनिवर्सिटीज नहीं थी, और एक उस्ताद और शागिर्द का एक रिलेशनशिप था। तो कैसे ये आर्ट इतनी अक्रॉस टाइम स्पैन और रीजन्स ट्रांसमिट हुआ, ये नॉलेज की वो एक ही फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा था, वो एक ही फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, तैमूर साहब ने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लास्ट टाइम दी थी, और हमें एक चैप्टर भी दिया था पढ़ने के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट था कि इट्स ऑल इमर्जिंग फ्रॉम द स्पिरिट इटसेल्फ। तो मैं समझना चाह रही थी कि वो कौन सी स्पिरिट है, और उसकी उसकी इमेजिनेशन वो एक ही फॉर्म में यूनिटी कैसे आई इतने डिफरेंट लोगों में, जिनकी जबानें डिफरेंट थी, रीजन्स डिफरेंट थे, और टाइम स्पैन्स डिफरेंट। जी, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि इतने वसी फैलाव के अंदर इस्लामिक जो दुनिया है, फ्रॉम स्पेन टू इंडोनेशिया टू चाइना, इतने वसी इलाके में इतनी यूनिटी और हार्मनी कैसे पैदा हुई। और दूसरी बात ये कि वही हकीकतें कैसे इतने स्प्रेड आउट टाइम और स्पेस के अंदर वो आइडेंटिकल कैसे हो जाता है। तो पहली बात, जो पहला सवाल है, और ये वाकई बहुत अक्सर इस तरफ तवज्जो नहीं करते, क्योंकि एक तरफ तो बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि ये आर्ट्स, ये तो है ही हराम, और मुसव्वरी और मुजस्समा और मौसीकी और रक्स, और ये तो सब इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये तो शैतान के काम है। एक तरफ तो ये एक नजरिया है, और दूसरी तरफ एक हकीकत है जिसको आप कह रहे हैं। Muslims have produced more beauty, more art than any other religious community. How do we explain this? तो उसके लिए आपको मैं एक हदीस की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा, कहलाती है, कि जिसमें सहाबा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, तो एक अजनबी आया और उसने हुजूर के शाना बशाना बैठ के और सवाल डायरेक्टली पूछने लगा। तो उसने पूछा कि बताइए इस्लाम क्या है। हुजूर ने जवाब दिया, अच्छा ईमान क्या है, वो भी जवाब दे दिया, और उस पे कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, अच्छा अब बताओ मुझे ईमान क्या है। तो उस पे जवाब दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एहसान ये है कि आप इबादत करें खुदा की इस तरह कि जैसे आप देख रहे हो उसको, और अगर दिख रही नहीं रहा तो इस तरह आपके जान जाए कि वो आपको देख रहा है। तो जो बाद में वो चले गए तो हुजूर ने बताया कि ये कौन थे, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, और ये आए थे आपको आपका दीन सिखाने के लिए। ये सवाल पूछने का मकसद ये था। So out of the three central questions, central concepts in Islam, we only talk about Iman and its submission, faith and submission. We hardly ever talk about Ihsan. ये एहसान क्या है? तो अगर उस जवाब की तरफ आप देखें तो how do we worship Allah as if we see him? तो फिर कुरान में ही बताया है कि बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला को इबादत करने का है कि उसके अस्माए हुस्ना के जरिए, concentrate on the
most beautiful names. अब फिर एहसान आ गया. So the way to visualize this unseen reality is through his names. So what are the names? The names are the form in which that unseeable, unconceivable, unpercepted reality manifests itself in this world of time, space, in the names. So the name becomes a symbol, a vehicle, a manifestation in this corporeal world of that spiritual reality. So, इसी तरह, there is no other religion that places beauty at the very center of its concepts and doctrine. So it's not surprising that Muslims have produced so much beauty. That is a central part of the Islamic faith. And so एक तो ये जवाब है आपका, how did Islam produce so much beauty and harmony? दूसरी बात जो है कि how is it that these forms appear across? Precisely because the reality which they are communicating is the same. So a right angle is a right angle. A circle is a circle wherever you are. A binary relationship is a binary relationship. A tertiary relationship is tertiary, quad. And so these relationships, proportions, values, and ideal forms are the same because they are universal. They are not connected with this place or that time. So these are the two short answers to your question, that the central position of husn, beauty, jamal, in no other religion has that centrality. And secondly, because all the traditional artists are communicating the same essential reality, so there has to be some connection. और इसके ऊपर मैं एक अगर इजाजत हो तो कमेंट करना चाह रही थी कि जो ये आपने बात की कि राइट एंगल इज अ राइट एंगल, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को देखें तो ये हमारे एक 9th सेंचुरी के स्कॉलर थे जिनका नाम अल ख्वारज़मी था, फ्रॉम ईरानिक रीजन, एंड उनके नाम से उनको एल्गोरिदमी के नाम से भी कहते थे, और उनके आगे एल्गोरिदम, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ अलजब्रा, ट्रिग्नोमेट्री. तो मैं ये भी जानना चाह रही थी कि उस जमाने में जो नॉलेज थी यूनिवर्स की, कॉस्मोलॉजी की, वो आज के दौर से तो बहुत ही लिमिटेड थी. तो हाउ कम दे वर डिपिक्टिंग दिस आर्ट फॉर्म और यूनिवर्सल, लाइक यूनिवर्स की एक डिपिक्शन और इमेजिनेशन विद दैट नॉलेज जो कि एक लिमिटेड फॉर्म में था. देखिए, यहाँ फिर हम आ जाते हैं ऑन क्वेश्चंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी and ontology, which I hope others will talk about in more detail. लेकिन बात यह है कि जो असल हकीकतें हैं और बड़ी बड़ी हकीकतें, उनको जानने के लिए आपको कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता है. ये चीजें किसी किताब में नहीं आप सीख सकती. ये किसी लेक्चरर के ज़बानी आप ये नहीं सीख सकते. The really big questions and the really big truths are accessible to us innately. Even before we come into this world, we know these things. ये
बात यह है कि ट्रेडिशनल मैन is focused on the essence of things, the principle. And the more you progress towards the truth of the essence or principle, it narrows down towards unity. It is a unifying journey. Modern man has decided that the primary reality is the manifestation. So modern man is preoccupied with gaining knowledge and finding truth because he believes the only reality or the primary reality is the phenomenal manifested cosmos. The problem is that while in essence everything is one, there is unity. In manifestation, it is infinite, innumerable, diverse, and multiple. So the more that you pursue what you think you're trying to get to the truth by looking at manifestation, the more it gets dispersed. And every time you think you have arrived at the frontier of knowledge, you find there is another whole horizon. So it is impossible to arrive at the truth because, simply speaking, the truth does not lie there. आप किधर देख रहे हैं? You've turned your back to the truth. And if you turn towards the truth, it's not to be found out there, not this or that. It is already within you. Myself, such a basic thing. What is myself? And you can't find, everybody knows myself. A child is aware of himself. What is the self? Now you try and look at different selves, you won't find out what the self is. But if you look inward, you will begin to see and know yourself. And then if you concentrate on that, you will begin to know that myself is not real, but I manifest the self. So you see, you proceed to the unity, the one, the essence, as you move inwards. So it's a question of which way you're looking, which do you think is real? The one is an impossible task, never ending, and will just keep on getting. And now even physics recognizes that physics cannot tell you what the physical universe is. It is logically and actually impossible. It is an infinite, vain quest. So it's not surprising. You don't need universities and libraries to find out yourself or your consciousness or life or being, existence. I mean, these are things which you know already, they are inside of you. So it's not a mystery, not surprising at all. In general, एक apprenticeship का model जो है वो बहुत commonly use हो रहा है. But I just wanted to see कि how this is different than the Western model of apprenticeship. कि उन्होंने बहुत ज़्यादा use किया, especially early 19th century में. And then they gave up on the idea because they thought कि it was exploiting method. और अभी सिर्फ PhD में usually they use it as a advisee to relationships होते हैं उसमें 5 years you work with somebody from start to an end. तो उसमें है, लेकिन बाकी जगहों पे ख़त्म हो गया. तो क्या सवाल ये है कि जो इस्लामिक आर्ट की पेडागॉजी है, क्या हर जगह अभी यही पेडागॉजी यूज हो रही है,
या बदल गई है करंट सिचुएशन में, और ऑफ कोर्स प्री मॉडर्न सारी सिविलाइजेशंस सब में वही पेडागोगिक मेथड, उस्ताद शागिर्द, and you sought a teacher if you want learning, and you sat at his feet. And ये जो change आया है, this is part of the modernity project. And modernism is based on mechanical industrial production. And that was so successful that we believe that this is the method for everything. Even art has to be acquired and disseminated in this manner. What is that manner? That is the industrial production process. So education has been subjected to the same methodology, that you design a system, you find raw material, you put it in at this end, you churn the wheels, and they pass through the process, and out comes a graduate or a PhD. So this is a model designed to produce quantity of standard graduates, following the same syllabus, the same books, the same teachers, the same process. And this has become so identified with modernization that newly independent countries like ours, we feel that we have to modernize, hum piche reh gaye, catch up karna hai. Okay, what do we need? We need democracy, we need a parliament, we need science, we need technology, and we need modern education, and we need modern art schools. So now, starting with Mayo School of Arts, now every university has a SADA program, a School of Art and Design, because this is identified with the necessary things that you must tick off and have necessary to become modern. So this is the problem. तो और कोई सवाल? सरफराज साहब आप कर लें, आप क्या सवाल करें? अच्छा, किसी और के जहन में कोई सवाल हो? जी, if I may ask, when I read this article on the spirit, तो मुझे ये समझ आई कि स्पिरिट का कॉन्सेप्ट ज्यादा इस्तेमाल होता है क्रिश्चियनिटी में, और हम सोल, तो सोल एंड स्पिरिट और फिर नफ्स, क्या थोड़ी सी रोशनी इस पर डालेंगे? सोल, स्पिरिट और नफ्स। जी, कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि the spirit is a central concept and reality in all traditions. Pre-modern man everywhere was aware and conscious of this ever-present reality. Whichever name you give it, in English we say the spirit, Urdu में हम रूह कहते हैं. So ये तो it is the essence of the Supreme Spirit. That is the spirit. Now, but it is not a tangible, phenomenal manifestation. But the spirit, especially in man, is part of his nature. Allah Ta'ala ने हमारे जो religion है उसके अंदर ये the same story
you will find in all traditions in different forms. कि वो मट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर he blew into it of his own spirit. So the essential nature of the human is material, biological, animal, and spirit. So these are the two poles. Now, the spirit is, by definition, not physical. The body, the biological animal, is a material, organic entity. So here you have two entities, and so there's the spirit and the body, where the seat of the spirit is said to be not the mind, but the heart. And by the heart, what we mean is the center. So everything has a center, and that center is the essential center, not the physical center. The spirit, in other words, resides at the heart of everything, but particularly at the heart of man. So the soul is his psyche. What in your psychologists will call the psyche, Greeks called it the psyche, we call it the nafs. The nafs, soul, psyche is the same. The soul or psyche or the nafs is that interface between the spirit and the body. So the soul faces towards the physical body, one face, and the other face is towards the spirit. Now, so that is the difference between spirit, body, and soul. And this notion exists in all pre-modern societies, in all traditions. It is differently expressed, but the concept is completely universal. Does that answer your question? But maybe Kamil Sahab can talk about his philosophy of work, so one can learn from this as well. That's very easy. My philosophy is the traditional philosophy. It's not my philosophy. It's been around everywhere. There's nothing about it. जो मैंने आपको बताया, traditional art or architecture, I subscribe to that. That's it. इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्ट है, उसकी ज्यादातर जो मैनिफेस्टेशन है वो आर्किटेक्चर के अंदर तो नजर आती है, बिल्डिंग्स के अंदर, लेकिन ये मखसूस एक तस्वीरें हैं या ये स्टैचूज हैं, मुजस्समे हैं, इसके अंदर नजर नहीं आती, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप इसकी वजाहत करें। आज कोई बंदा आर्ट कहता है तो उसको पेंटिंग्स और स्टैचू यानी कि स्कल्पचर जहन में आता है। हाँ, ये मसला है, वही बात के ये जो कॉन्सेप्ट है आर्ट का, दिस इज अ वेरी रीसेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनली there was no such thing as special profession activity called art. This is another product, typical, जैसे pedagogy की बात कर रहे थे, another of the products of the modernity package is this idea of a special domain, a special field called art. तो उसके अंदर आपने कहा कि बस fine arts क्या है? Painting, music, sculpture, drama, literature, architecture, and that's it. Door closed. Everything else is utilitarian. तो आपने कहा कि जी, what about carpet making? We thought that was my art. What about the art of cooking? Oh, ये तो जी art ही नहीं है, इसमें creative कुछ नहीं है, innovative कुछ नहीं है. So we've designed a whole category and called it art. So it's not surprising कि traditional culture के अंदर इस तरह की useless activity
वो कहते हैं ये तो यूजफुल आर्ट, इसको तो क्राफ्ट कहेंगे, इसको आर्ट ही नहीं कहेंगे। क्यों? कि ये प्रैक्टिकल यूटिलिटेरियन है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आर्ट कर रहे हैं। भाई आर्ट का क्या फायदा? दिस इज आर्ट फॉर आर्ट सेक। So it's a useless activity we have invented just to keep those people who felt deprived कि जी अब तो आप पैसे की बात करते हैं, efficiency की बात करते हैं, और तो हम आर्ट का क्या करें, ब्यूटी का क्या करें, ये इमोशंस का क्या करें। मैं कहा लो जी ये फील्ड है, तुम इसमें खेलो। So it's not surprising that you don't find traditional arts in the so-called modern fields of art. These just not part of the tradition at all. बहुत अच्छा सवाल था वैसे. I think it's needed to be clarified. When I was reading this article on the spirit, तो अल-हबा का लफ्ज आया था, वो बहुत समझ नहीं आया मुझे. हवा? अल-हबा. अल-हबा is to the uncreated intellect. तैमूर आप इस पे कुछ? अच्छा, uncreated intellect, obviously, because the another word which modernism has distorted, कि हमने intellect, which really is another word for the spirit, हमने उसका मानी बदल दिया। हमने कहा जी इंटेलेक्ट तो माइंड है, ब्रेन है। So mental activities, mental alertness, acrobatics, clevernesses, this is supposed to be the intellectual activity. Whereas traditionally, intellect refers to, is the name, another name for the spirit. Or you might say that it's in that form that the spirit is in us. Or this is one of the modes of the operation of the spirit. So this spirit is not created. It is from the essence of the creator. So it is the uncreated intellect is what means is the spirit in its essence. Okay? Yeah, thank you. अक्ले कुल्ली और अक्ले जुज़वी वो और चीज है कुछ? अब यही है यही फारसी में उसी को अक्ले कुल्ली जो है वो डिवाइन स्पिरिट है, और अक्ले जुज़वी वही है जो हमारी रीजन है। लैटिन में भी उसको रातियो कहते थे, और जो स्पिरिट वाला एस्पेक्ट है अकल का उसको इंटेलेक्टस कहते थे। मगर मॉडर्न पीरियड में दोनों रीजन ही को दोनों कहने लग गए, क्योंकि वो वर्ल्ड व्यू बदल गया ना। उस ट्रांसेंडेंट तो उन्होंने आउट ऑफ द विंडो कर दिया कि वो तो अननोएबल है भी कि नहीं है। जैसे जैसे रीजन स्ट्रांग होता गया वो इंटेलेक्ट की हकीकत भी मध्यम पड़ती गई, और फिलॉसफी ने उसको फिलोसोफाइज करके बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि ये वाली मॉडर्न फिलॉसफी रीजन पे बेस्ड है ना। खैर ये इस पे बात आगे बिल्कुल इसी पे होएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये आज बड़ा बेहतर ये रहा है सेशन। कौन सवाल कर रहा था ना अभी? कोई सवाल आप कर रहे थे सरफराज साहब? जी जी सर ने तो बड़ा अच्छा समझाया ये कमाल, जमाल और आर्ट के अंदर डिफरेंशिएशन। बिल्कुल एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कमाल के लिहाज से कौन सी ऐसी इस्लामिक आर्किटेक्चर ले लें, उसमें कौन से हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, और जमाल के लिहाज से किस आर्ट ऑफ पीस को हम जो है वो लेंगे, और जलाल के लिहाज से भी। वैसे तो मेरे ख्याल में तकरीबन जितने भी शाहकार होंगे हर एक के अंदर ही तीनों का कुछ ना कुछ तो होगा लाजमी, लेकिन एक समझने के लिए फॉर लेमैन कि कमाल के लिहाज से देखना हो तो ये आर्ट पीस हम देख लें, जमाल के लिहाज से देखना तो इसको देख लें, ताकि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जरा बिल्कुल वाज़ेह हो। जी मेरे ख्याल से इसमें अब मेरा कोई इबाम तो रहा नहीं, मेरे ख्याल से वाज़ेह हो गया है। ये तीनों अनासिर किसी न किसी तनासुब से हर फन पारे के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ
एग्जाम्पल्स में किसी में एक की तरफ ज्यादा एम्फेसिस होता है, किसी में दूसरा कौन सा पहलू। तो ये कहना कि ये अलबत्ता जो शाहकार कहलाते हैं, मास्टर पीसेस, वो हर एक पहचान लेता है और तस्लीम की जाते हैं वे दिस इज ए मास्टरपीस। लेकिन उसको वो आप देखेंगे तो व्हेन यू आर इन इट्स प्रेजेंस यू नो दैट दिस इज अ सुप्रीम एक्सप्रेशन। लेकिन फर्क भी है ना, वो हर आर्ट पीस यू कांट से कि जी ये जमाल का बेस्ट एग्जांपल है, ये कमाल का बेस्ट एग्जांपल है, इस तरह कैटेगराइजेशन नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि रिवायती जो जमालियात का जो निज़ाम है उसमें कमाल के अंदर जलाल और जमाल बराबर होने की जरूरत है। कमाल उसको कहते हैं जिसमें दोनों चीजें एक तरह से मौजूद हो। और इस हवाले से अल्लामा इकबाल की जो कहते हैं उर्दू की सबसे अच्छी नज़म है वो है मस्जिद करतबा, तो उसमें भी वो यही चीज इस्तेमाल करते हैं, ए मस्जिद करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं है रफ्तबूद, तेरा जलाल व जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलील व जमील तू भी जलील व जमील। अब इसमें दोनों सतह बता दी और एक तीसरी सतह भी है, तेरी बिना पायदार तेरे सुतू बेशुमार, जैसे शाम के सहरा में हो हजूम नखील। इसमें 3 दर्जे बताए आर्ट के। एक है इस्तारे का या फिजिकल मेटाफोर का, कि ये जो आप सबने देखी कॉर्डोवा मस्जिद की तस्वीरें देखी होंगी ना, इट इज फुल ऑफ पिलर्स एंड आर्चेस। तो बज़ाहिर इट इज लाइक अ मेटाफोर ऑफ डेट पाम फॉरेस्ट, तेरे सतू बेशुमार तेरे, जैसे कि सहरा में एक वो हो नखलिस्तान हो, नखलिस्तान में डेट पाम फॉर वो। तो ये होगी एक सतह, लिटरल कह लें, मेटाफोरिकल। अगली उन्होंने बात की इसमें क्वालिटीज क्या है, तेरा जलाल और जमाल मर्द खुदा के जलील। उन्होंने ये कह दिया दिस इज अ परफेक्ट वर्क ऑफ आर्ट, सो इट इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन जलाल एंड जमाल। बट he says that this means that the person who created you had these qualities, मर्द खुदा की दलील। तो जो परफेक्ट मुस्लिम है उसमें भी ये दोनों क्वालिटीज परफेक्ट होंगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो खुदा में परफेक्ट यही 2 एस्पेक्ट्स हैं। मगर फिर इसके बियॉन्ड भी जाते हैं। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द आर्ट, देन ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट आर्ट, एंड देन ही गोज टू द अल्टीमेट message of the art, which is जो मैंने अभी कहा था, इश्क की बात की थी ना, मस्जिद करतबा इश्क से तेरा वजूद। अब अल्लामा इकबाल क्या, इश्क इज द सिंबल फॉर द डिवाइन रियलिटी विच इज टाइमलेस, यानी कि वो तो अब प्रिंस हर चीज से ऊपर एब्सोल्यूट हो गई ना। ए मस्जिद करतबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं है रफ्तबूद, मीनिंग कि इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड इट इज द इटर्नल। सो यू सी दैट, और ये जो है ना कि ट्रेडिशनल आर्ट के ये 3 लेवल्स ऑफ मीनिंग है, ये वेस्ट में भी ऐसे ही थे। मेडिवल वेस्ट की भी जो थियरी ऑफ आर्ट थी, आर्ट ऑलवेज हैड दीज लेवल्स ऑफ मीनिंग, मेटाफोरिकल, एनालॉजिकल एंड अल्टीमेटली anagogical, यानी कि where it reflects the ultimate reality, the timeless, the eternal. masterpiece तो वही होगा जिसमें eternity की खुशबू होगी। तो अल्लामा इकबाल एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। You get my point, ज़रीन आपा? जी एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री, बिकॉज जितनी हमारी पोइट्री भी है, सुल्तान बाहू की, बुल्ले शाह की, वो सब उसी दवाम की बात करते हैं, बिकॉज सुप्रीम रियलिटी वो तो इन्फिनिटी है ना सब कुछ। तो इसलिए जो भी हम पीसेस बनाते हैं, चाहे, इसीलिए मेरा पहला सवाल यही था कि अब जो आर्ट आया है वो इस चीज को सेटिस्फाई एटलीस्ट एट अ पर्सनल लेवल नहीं करता। तो आया फिर जो जो डिजिटल फॉर्म्स आ गए हैं, 3 डायमेंशनल, जो बहुत नई चीजें, जो कि मेरी इस चीज को इश्क की तरफ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरफ
नहीं लेकर जाती, तो फिर क्या शुड वी फॉलो दैट, शुड वी कंटिन्यू? बिकॉज जैसे जैसे सोशल ऑर्डर्स हमारे इकोनॉमिक्स एंड कमर्शलिज्म की वजह से बहुत ज्यादा करप्ट हो रहे हैं, तो क्या आर्ट का काम तो ये है ना कि हमें इसी बॉटम से निकाल के, इसी तह से निकाल कर हमें बाउंस बैक करवाए। तो एक सवाल ये बनता है कि किस तरह किया जाए। वो जो तरबियत की बात आपने की, जो मेंटोर होता था जिसको ऑलरेडी बहुत कुछ पता था, वो तरबियत के खेल हैं ये सारे। क्या हम तरबियत, अच्छी तरबियत से दूर हो गए? क्या हमारे माशरे में आर्ट भी इस वक्त, जो चीज भी उठा लो, अगलीनेस बहुत है, शुड बी फॉलो इट? इज देयर एनी वे ऑफ करेक्टिंग इट? जी, मसला तरबियत का ही नहीं है, इट इज मच मोर फंडामेंटल। मैंने पिछले बार भी कहा था कि आर्ट का सोशल फंक्शन क्या है, और मैंने सजेस्ट किया था कि ये जो इतने मुख्तलिफ उसके शक्लें नजर आती हैं, हाउ डू वी कॉल देम ऑल आर्ट, व्हाट इज देयर इन कॉमन? तो जो कॉमन कदर मुश्तरक है, दैट इज all of art, what claims to be art, what is called art, has the function of making us aware of reality. तो फिर इतना फर्क क्यों है? वो इसलिए कि मुख्तलिफ अदवार में ये जो सवाल है what is reality, उसमें तब्दीली आती है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के नजदीक the real was the metaphysical spiritual reality, and the world was a phenomena, mazahir, manifestation. Modern man ने कहा कि नहीं, वो तो कुछ नहीं है ऊपर, the only reality is this world, the material. और फिर आप देखते हैं आर्ट में भी फर्क आ गया। फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट चेंजेस फ्रॉम बीइंग myths so called, which is actually a symbol for a higher metaphysical reality, to from we look at the Gothic cathedrals, icons, हमारे अपने South Asian art, the subject is God ultimately and his different manifestations. So because traditionally all societies recognize it, that was the reality. Modern man में आप देखें subject क्या है? It is material, the world, light, air, atmosphere, human beings, recognizable portraits, still life. The subject matter becomes down to earth. Landscapes, naturalism. Physical, natural. Now in the postmodern era, we have decided that the ultimate reality is neither in the heavens nor in the earth, but it is in my own mind, psyche, soul. It will become extremely subjective. And then if you say that that is the only reality, there is no objective, absolute, then I can decide what is good, what is bad. Why should I be celebrating beauty? Why can't I celebrate ugliness? So ये एक deliberate position है. So the program of postmodernism, especially the arts, is declared to be the sabotaging all hierarchies, destroying all holy cows, and claiming, I will tell you what is right for me is what is right for me may not be right for you. तो जब ये position आपका philosophically हो गया है, that the reality, then what do you expect art to do? The subject of art, the reality which it expresses, is
the artist, his subjectivity, or in the modern times, or even now, the gadgets and things that we make. That is real. Either it's the material world or the psychic subject has become what modern man, postmodern man believes is the truth, and that is what he tries to express in his art. So it's not surprising that you see all this ugliness and disharmony. It is a position. Why should white be better than black? Why should beauty be better than ugliness? And after all, this is a reality. Death is a reality. Starvation is a reality. So here is a dog, I've tied it up and I'm starving it to death. Wow, 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 wow. Kya baat hui. Here is a camel I cut to pieces, put in a briefcase and send it to Abu Dhabi for an exhibition. Wow, 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 wow. क्या बात, ये क्या aspects of reality दिखा रहे हैं जो हमने कभी नहीं सोचे थे. But this is what it has become. थैंक यू वेरी मच खान साहब, टाइम भी हो गया है. मजीद कुछ सवाल हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हम सर को फॉरवर्ड कर देंगे. और वो मैं खान साहब के काम पे जो डॉक्यूमेंट्री है 2 पार्ट वो मैं शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.